हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है न्यू पार्ट में। और आगे बढ़ने से पहले भाई सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर देना। तो और खैर आगे बढ़ते हैं बिना किसी बकवास के। यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन जो रेट था वो कंप्लीट हो जाता है। ये भाई अपना एमसी सोचता है कि आखिरकार ये क्या है। तो भाई सिस्टम होता है वो बोलता है कि आखिरकार क्या आपको पता नहीं कि यहाँ पे जो सिस्टम जो मतलब कि जो प्रोबेबली सॉरी जो कंप्लीट रेट है वो 400% क्यों है। तो भाई यहाँ पे अपना एमसी पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्यों। मुझे लगा ये बस ऐसा ही मजाक कर रहे हो तुम। और यहाँ पे जो अपना सिस्टम बोलता है कि यहाँ पे जो होस्ट की बॉडी है वो कंटेन करती है किसी और अलग बंदे की सोल जो पावर है उसको। और अभी तो खैर जो सोल पावर है उसी के अंदर है। और भाई जो अपना एमसी होता है उसके अंदर होती है उसकी सोल पावर और किसी और बंदे की होती है। और भाई जो दूसरे बंदे की सोल पावर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसको यहाँ पे अभी सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। और इसी कारण भाई यहाँ पे सिस्टम को जो 400% की यहाँ पे जो सक्सेस चाहिए। तो वही अपना एमसी बोलता है कि अच्छा, तो इसलिए वो सक्सेस रेट 400% मतलब वही कंप्लीशन रेट ऐसी कुछ थी। तो वही अपना एमसी सोचता है कि मुझे लगा वो बस एक जोक था। तो अपना एमसी सोचता है कि भाई यहाँ पे जो कल्टीवेशन पैक था शायद ये इसका कमाल है। और भाई अपना एमसी सोचता है कि भाई यहाँ पे जो रिफाइंड कोप है मैं उसमें चला गया, बल्कि मुझे तो इस बुड्ढे के बॉडी में जाना था। और भाई अपना जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि खैर यहाँ पे जो जो सोल पावर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे टेम्परेरी है, तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगी। और जो सिंक्रोनाइजेशन रेट है वो अभी ड्रॉप हो चुका है, 393 पर है। ठीक है। और भाई अपना 393 पर जा चुका है। तो इसलिए यहाँ पे जो सिस्टम होता है उसको कंट्रोल भी कर सकता है बाद में, मतलब जो एनर्जी होती है उसे। तो अपना एनर्जी होता है वो भी शौक हो जाता है, क्या तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। और भाई यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। और भाई जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि यहाँ पे तुम किसी और बंदे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जो सिंक्रोनाइजेशन पावर है उसे, और वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। अपना एमसी बोलता है वाह ये तो कमाल की बात है, फिर तो इस बुढ़े डीमन पर ही ये करके देखो अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो। तो भाई जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, आपके जैसे किसी कोप पर ही किया जा सकता है क्योंकि आप यहाँ पे एक कोप बन चुके हैं, रिफाइंड कोप। तो भाई आप एक कोप पर ही कर सकते हैं। तो भाई अपना सिस्टम मतलब अपना एमसी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये जो वाला कोप है वो एक मैच रहेगा इस डीमन के लिए। क्या यहाँ पे कोई तरीका नहीं है जिससे कि मैं इस डीमन का कल्टीवेशन लेवल देख सकूँ। तो तभी भाई सिस्टम आ जाता है, वो बोलता है कि यहाँ पे तुम्हें 5 जो क्रिएशन पॉइंट लगेंगे हर बार के देखने के लिए, और तुम्हें बस अपनी आंखों में ठीक से फोकस करना है और बोलना है अपराइज। और भाई अपना एमसी होता है वो ऐसा ही करता है, आंखों में फोकस करता है और जिससे कि भाई यहाँ पे सिस्टम जैसा कुछ आ जाता है उसकी आंखों में। और उसको दिखाया जाता है भाई यहाँ पे जो डू लैडर ऐसा कुछ नाम होता है, ओल्ड डीमन होता है वगैरह वगैरह। और जो नॉनसन ट्रांसफॉर्मेशन का मिडिल स्टेज स्टेज पर होता है। और भाई यहाँ पे जो गोल्डन एलेक्सर रेल पे जाने से फेल हो चुका है। और भाई अपना जो बंदा होता है वो इधर उधर को देखता है। तो यहाँ पे ये होता है, ये रिफाइंड को पहले भाई यहाँ पे इसकी उम्र तो देखो भाई 440, और उसकी भाई यहाँ पे जो 968 थी। भाई यहाँ पे बुढ़े कितने बुढ़े हैं ये। और भाई अपना एमसी उससे बोल देता है कि ये तो यहाँ पे गोल्डन एलेक्सर रेल पे है जो मिडिल स्टेज के। और भाई यहाँ पे बुड्ढा जाने से फेल हो चुका है गोल्डन एलेक्सर रियल में। लेकिन भाई अपना एमसी सोचता है कि ये भले ही ज़्यादा पावरफुल है लेकिन ये इनफ नहीं रहेगा इसको हराने के लिए, तो मुझे कुछ और चाहिए। और यहाँ पे मुझे इससे बाहर निकलने का कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो बोल देता है ठीक है फिर उसे यहाँ पे कोशिश करो। और आखिरकार उसमें कितनी पावर लगेगी। तो अपना एमसी को यहाँ पे 6% की बताया जाता है। तो अपना एमसी बोलता है ठीक है फिर ऐसा ही करो। और यहाँ पे जो मेरे पास एक प्लान है। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है वो अपना बोलने लगता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। तो तभी बुड्ढे का भी इसके ऊपर ध्यान चला जाता है। और यहाँ पे पीछे दिखाया जाता है कि भाई वो अपना एमसी और जो बंदा होता है वो मतलब जो कोप होता है वो गिर रहे होते हैं। और भाई अपना जो एमसी होता है वो चिल्ला रहा होता है वो जोर से, और भाई जो बुड्ढा होता है वो फटाफट से उन दोनों के पास आ जाता है। और भाई जो अपनी रेड एनर्जी थी उससे भाई उन दोनों को पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद धीरे से यहाँ पे ज़मीन पे गिरा देता है, लेकिन भाई अपने एमसी को फिर भी लग जाती है। और जो कोप्स के पास आती है वो बोलता है कि इसके ऊपर की जो सील थी वो टूट चुकी है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ। और ये आखिरकार ये चल गया रहा। तो अपने एमसी से बोलता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पे क्या किया है। और अपना एमसी तो उसी पर चिल्लाते हुए बोलता है कि भाई ये मुझे तो ये पूछना चाहिए तुमसे कि भाई आखिरकार ये हुआ क्या है, और यहाँ पे अगर ये डिफेक्टिव है तो तुम्हें इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। और भाई यहाँ पे ये बुड्ढा होता है वो बोलता है कि तुम्हें अच्छे से बात करनी चाहिए, मेरे साथ कोई ट्रिक नहीं खेलनी चाहिए तुम्हें अब। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है उससे बोलता है कि भले ही मैं तुम्हें अभी नहीं मार सकता, लेकिन मैं तुम्हारे पास मेरे पास इतने सारे रास्ते हैं जिनसे कि मैं तुम्हें मजबूर कर सकता हूँ मरने के लिए, मतलब कि तुम खुद ही चाहोगे मरना। और भाई अपना एमसी एकदम हंसने लगता है। और ये बुड्ढा बोलता है आखिरकार क्या हुआ और हंसने वाली बात क्या है। और एमसी बोलता है भला ही तुम यहाँ पे पावरफुल हो लेकिन तुमसे भी ज़्यादा यहाँ पे एक पावरफुल है। और अपना बुड्ढा होता है वो सोचता हो जाता है, बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। और भाई तभी यहाँ पे पीछे उसकी स्टोरेज रिंग होती है उसमें से कुछ होने लगती है। और तभी भाई उसमें से एक बंदा निकल के अपने जो बुड्ढा होता है उसको मार देता है। और भाई जो बुड्ढा होता है उसके मुँह से खून निकल आता है।
और भाई यहाँ पे वो एक पहाड़ के अंदर जाके घुस जाता है सीधा ही। और भाई ये बुड्ढा होता है वो बोलता है खांसते हुए कि आखिरकार ये क्या था। और यहाँ पे भाई बुड्ढे के बाल भी उड़ जाते हैं। खैर बुड्ढे के बाल थे ही नहीं मेरे ख्याल से। और भाई बुड्ढा एकदम कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे एक जो कॉप था उसी वही आ चुका था और वही अपने एमसी था, उसने ये लाया था। और ये बोलता है कि यहाँ पे ये रिफाइंड कॉप और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और यहाँ पे ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और भाई यहाँ पे एमसी बोलता है कि मैंने एक प्लान बनाया था कि भाई यहाँ पे पहले मैं बाल्टी को यहाँ पे अपने अंदर कंट्रोल में लेके आऊँगा, फिर उसे यहाँ पे ख़राब करके बताऊँगा कि भाई मैं उसको अंदर रख लो। और वह ऐसे कि वो अंदर रखेगा तो उसको स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज़ करके भाई जो दूसरा वाला स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे रिफाइंड कॉप है उसको यहाँ पे अपने अंडर कंट्रोल कर लूँगा। और भाई यहाँ पे कैसा लगा तुम्हें। और यहाँ पे बुढ़ा होता है वो एकदम कंफ्यूज हो जाए और भाई यहाँ पे गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे हिम्मत कैसे हुई। और मुझे लगा नहीं था कि मैं अपने 2 रिफाइंड कॉप के द्वारा ही मर जाऊँगा जो कि यहाँ पे डिफेक्टिव हो चुके हैं। और तभी सिस्टम अपने एमसी को नोटिफिकेशन देते हुए परेशान कर देता है और वहाँ पे सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि भाई यहाँ पे कुछ जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा और तुम्हारे पास बस थोड़ा ही समय है। और भाई यहाँ पे जो 8 मिनट के बाद यहाँ पे जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ये कोप। अपने एमसी सोचता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और भाई यहाँ पे अपना एमसी के यहाँ पे इतने बोलते हैं यहाँ पे नीचे से कुछ आ जाता है लेकिन जो दूसरा वाला कोप होता है वो उसे रोक लेता है। और भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज धमाका होता है और ये ऐसा कुछ कोप बाहर निकलता है भाई। और अपने आप से सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि आखिरकार ये बुड्ढा यहाँ पे पीछे से कुछ ना कुछ काम करने की यहाँ पे तैयारी कर रहा है। और ये उसने तभी निकाला होगा जब वो उसमें टूटा हुआ होगा, मतलब जो बॉल में जाकर घुसा होगा बस पहाड़ में। और अपने आप से तभी उसकी एक स्टोरेज रिंग को देख लेता है। और भाई वो एकदम गुस्सा होते हुए बोलता है कि ये बुड्ढा अभी तक साला कमीना कहीं का है, इसने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। और तभी भाई जो अटैक कर देता है और भाई यहाँ पे अपने जो एमसी होता है उसको यहाँ पे एक जो उसका कॉप होता है उसको बोल देता है कि मुझे बचाओ। तभी भाई जो शील्ड बना लेता है लेकिन भाई उसका अटैक कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था जो कि उसकी शील्ड को पार करते हुए भाई यहाँ पे निकलने लगता है। और भाई जो सीधा अपने एमसी को जाकर लगता है और भाई अपना एमसी पीछे जाके गिर जाता है। और भाई जो बुड्ढा होता है वो बोलता है कि खैर ठीक है, अब यहाँ पे क्या तुम्हें ऐसा ही लगता है कि जैसे कि तुम्हें ही अकेले को यहाँ पे खेलना आता है स्टोरेज रिंग्स के साथ में। और खैर तुम अब बहुत बुरी मौत मरोगे। तभी भाई जो बुड्ढा होता है उसको यहाँ पे वो कॉप्स पकड़ के ले जाता है और उसको यहाँ पे गर्दन को ऊपर लटका लेता है। बुड्ढा एकदम ही हंस रहा होता है। तो भाई अपना एमसी बोलता है ये कमीना नॉनसेंस और ये बंदा बुड्ढा कहीं का एक आखिरकार कैसा कमीना अटैक किया है इसने जो कि मेरे जो नॉनसेंस सोल का जो डिफेंस था उसके आर पार निकल गया और मेरी बॉडी के अंदर चला गया। और आखिरकार वो थक गया। और भाई जो अपना बुड्ढा होता है बोलता है कि हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी मौत मरोगे और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया है। और अपना एमसी होता है वो बोल देता है कि ठीक है उसे मार दो आप। और भाई वो जो है वो होता है कोप उसका गर्दन ही तोड़ देता है। और तभी भाई सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देते हुए कि भाई यहाँ पे जो बुड्ढा डीमन था उसको मार दिया तो तुम्हें 2000 पॉइंट मिलते हैं। अपना एमसी भी एकदम खुश हो जाता है और भाई बोलते हैं आखिरकार वो मेरी बॉडी के अंदर गया क्या है उसे ढूंढो। तो भाई यहाँ पे अपना जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि यहाँ पे ब्लड सेक्रीफाइस डार्क बीट जो तुम्हारे अंदर गया है उसे कहते हैं। और ये बोलता है कि अगर ये डीमंस के हाथ में लगे तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं जो डीमंस वगैरह होते हैं वो। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं उसको रिफाइन करके। और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं उनको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उनके डिफेंस को तोड़ना बिल्कुल भी नहीं। और भाई अपना जो एमसी होता है वो भी एकदम शौक हो जाता है और क्या बोलता है कि आखिरकार वो इतनी ज़्यादा बढ़िया चीज़ मेरे को क्यों देगा। और तो भाई यहाँ पे जो अपना बंदी होती है सॉरी सिस्टम होता है वो बोलता है कि यहाँ पे ये इविल कल्टीवेटर को स्ट्रॉन्ग तो बनाता है लेकिन भाई यहाँ पे ये रिफाइंड को की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेस्टफुल है और वो वैसा यूज़ नहीं कर सकता था इन दोनों के ऊपर। तो भाई यहाँ पे उसने एक आइडिया सोचा कि वो तुम्हारे ऊपर यूज़ कर देगा इसको। और भाई यहाँ पे अगर इसकी चीज़ की बात करें तो भले ही तुम इसको रख सकते हो लेकिन तुम इसको यूज़ नहीं कर सकते अभी भी। और भाई अपने आप से सोचता है कि अच्छा यहाँ पे ये मेरे लिए मतलब वो जो मेरे ऊपर छोड़ के चला गया वो ऐसे। और भाई जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि यहाँ पे तुम भले ही इसको यहाँ पे ठीक से यूज़ नहीं कर सकते लेकिन इसको तुम एक ट्रेजर के रूप में रिफाइन कर सकते हो और बस इतना ही। और तुम अब चलते फिरते ट्रेजर बन जाओगे। और भाई यहाँ पे मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी के अंदर चला जा चुका है। और भाई अपना जो एमसी होता है वो भी एकदम शौक हो जाता है और क्या बोलता है कि क्या मैं एक चलता फिरता खजाना हूँ क्या। और भाई यहाँ पे जो दोनों दोनों बंदे आ जाते हैं थोड़ी देर बाद का सीन है ठीक है। और भाई जब दोनों बोलने लगते हैं कि अच्छा और जिसने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो भाई यहाँ पे किन यून सेक्ट होता है उसका एक लीडर और यहाँ पे जो जो पीक लीडर होते हैं वो दोनों होते हैं यहाँ पे झांग यांग पीक के। और भाई ये दोनों उसके अंकल और फादर हैं खैर। और ये बोलते हैं क्या यहाँ पे जो यहीं पर था लेकिन यहाँ पे तो दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं। और भाई ये बोलती है कि हाँ वो यहीं पर था। और ये दोनों के दोनों बोलते हैं कि ऐसा लगता है देख के कि भाई इस कोप ने इसको मारा है बुड्ढे को और खुद भी मर गया। और खैर ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है और अगर ये ज़िंदा रहता तो हम दोनों इसको रोक नहीं पाते और जो सिटी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती।
और खैर यहाँ पे ये बोलने लगती है, आखिरकार तुम क्या कोई ट्रेजर ढूंढ रही हो? कि हमारी जो सेक्टर ट्रेजरी है वहाँ पे बहुत सारे हैं। और यहाँ पे सेक्टर मास्टर जो दूसरा बोलता है कि यहाँ पे एक पेपर पड़ा हुआ है रिफाइंड कॉर्प के हाथ में। और भाई जो उस ट्रेजर को यहाँ पे उठा लेता है और वो आखिरकार उसमें था गया। और भाई यहाँ पे जो ट्रेजर रिफाइंड कॉर्प था, मतलब कि जो अपना एमसीयू होता है, वो यहाँ पे है ही नहीं। और भाई उसके बारे में सोचती है कि लगता है उसकी राख भी नहीं बची होगी। और तभी भाई जो लेटर होता है उसमें से ये निकाल के बोलने लगता है कि इसमें लिखा है कि सिस्टर, सीनियर सिस्टर, डोंट वरी, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तभी भाई सीनियर सिस्टर सुनते ही अपने जो आती है और फटाफट से भाई पर्चा लेके भाग जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसमें लिखा हुआ था कि खैर मैं यहाँ पे पहले टकले को कंट्रोल किया, फिर उसके बाद में उसको कंट्रोल किया और ऐसा करके मैं भाग गया और मैं अभी सेफ हूँ। खैर और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय।